मैं भरत कुमार झा और आप देख रहे हैं कौशिकी दर्शन भाव भरत के। आइए आज हम आपको सुनाते हैं सुपौल विधानसभा क्षेत्र की कहानी। सीमांचल और कोसी की राजनीति में सुपौल विधानसभा सीट का अपना अलग महत्व है। यह सीट न केवल जिले की राजनीतिक धड़कन मानी जाती है, बल्कि यहाँ से चुने गए जनप्रतिनिधि प्रदेश की राजनीति में भी अपनी गहरी छाप छोड़ते हैं। 1951 से अब तक सुपौल विधानसभा का राजनीतिक सफर बताता है कि यह सीट सामाजिक संतुलन, संगठन की मजबूती और जन विश्वास के बल पर कई ऐतिहासिक दौर से गुजरी है। सुपौल विधानसभा क्षेत्र सुपौल लोकसभा सीट का हिस्सा है। कोसी क्षेत्र की प्रमुख सीटों में एक यह क्षेत्र हमेशा कांग्रेस और समाजवादी विचारधारा के दलों के बीच मुकाबले का केंद्र रहा है। 1990 के दशक के बाद इस सीट पर एक नाम ने लगातार अपनी पकड़ मजबूत बनाए रखी। वो नाम है विजेंद्र प्रसाद यादव। 1951 से 1980 तक कांग्रेस और सोशलिस्ट के बीच संघर्ष का दौर रहा। 1951 में बिहार विधानसभा चुनाव के साथ सुपौल की राजनीतिक यात्रा की शुरुआत हुई। 1951 में कांग्रेस के लहटन चौधरी ने पहला चुनाव जीतकर इस सीट की नींव रखी और सुपौल के पहले विधायक का खिताब अपने नाम किया। 1957 में जनता ने बदलाव किया और प्रजा सोशलिस्ट पार्टी के परमेश्वर कुमार को मौका दिया। 1958 के उपचुनाव में लहटन चौधरी ने कांग्रेस की वापसी करा ली। 1962 में फिर से परमेश्वर कुमार प्रजा सोशलिस्ट पार्टी से जीते। 1967 के बाद कांग्रेस का प्रभुत्व तो बढ़ा। 1967, 1969 और 1972 तीनों चुनावों में उमाशंकर सिंह कांग्रेस पार्टी से लगातार जीत दर्ज करते रहे और उन्होंने जीत की हैट्रिक लगाई। 1977 में जनता लहर के बीच जनता पार्टी से अमरेंद्र प्रसाद सिंह ने कांग्रेस का किला ढा दिया। 1980 में कांग्रेस की फिर वापसी हुई और उमाशंकर सिंह ने एक बार फिर अपनी जीत दर्ज कराई। 1985 में कांग्रेस उम्मीदवार के रूप में प्रमोद कुमार सिंह इस क्षेत्र से विजयी घोषित किए गए। लेकिन 1990 में इस सीट पर एक ऐसा चेहरा सामने आया जिसने अगले 3 दशकों तक सुपौल की राजनीति पर अपना प्रभाव बनाए रखा। वो नाम है विजेंद्र प्रसाद यादव। 1990 के बाद विजेंद्र प्रसाद यादव का अजेय सफर शुरू हो गया। विजेंद्र प्रसाद यादव 1990 से लेकर अब तक हर चुनाव जीतते आए हैं।
उनकी राजनीति जातीय आधार से अधिक जनसंपर्क, विकास और प्रशासनिक दक्षता पर टिकी रही। वे न केवल सुपौल के विधायक रहे, बल्कि बिहार सरकार में कई बार कैबिनेट मंत्री के रूप में भी अपनी भूमिका निभा चुके हैं। 1990 में जनता दल से इन्होंने अपनी जीत दर्ज कराई थी। 1995 में फिर इन्होंने जनता दल से ही चुनाव जीता। 2000 के चुनाव में जनता दल यूनाइटेड की विचारधारा के तहत इन्होंने अपनी जीत दर्ज की और उन्होंने राजद के विनायक प्रसाद यादव को पराजित कर दिया था। फरवरी 2005 में हुए चुनाव में उन्होंने राजद के इसराइल राइन को पराजित कर दिया। फिर अक्टूबर 2005 के चुनाव में उन्होंने फिर से इजराइल राइन को हराया। 2010 में राजद के रविंद्र कुमार रमन को लगभग 15,400 वोटों से उन्होंने पराजित किया। 2015 जब जदयू और राजद का गठबंधन था, उस वक्त भी इन्हें बड़ी जीत हासिल की। भाजपा उम्मीदवार किशोर कुमार को भारी मतों से पराजित कर दिया। 2020 में कांग्रेस के मिन्नतुल्लाह रहमानी को उन्होंने लगभग 28,000 वोट से हराया। विजेंद्र प्रसाद यादव की राजनीति का सबसे मजबूत पक्ष उनकी संगठनात्मक पकड़ और प्रशासनिक शाख रही है। उन्होंने सुपौल को विकास के मामले में नई दिशा दी। विकास योजनाओं में उनकी भूमिका हमेशा से निर्णायक रही है। सुपौल सीट पर यादव, ब्राह्मण, दलित, मुस्लिम, वैश्य, पिछड़ा, अति पिछड़ा संवर्ग और राजपूत मतदाताओं का संतुलित प्रभाव रहा है। विजेंद्र यादव ने जातीय रेखाओं से ऊपर उठकर सभी वर्गों में भरोसे का माहौल बनाया। उनकी यह समावेशी राजनीति ही उन्हें लगातार 8 चुनाव में विजयी बनाती रही। आज सुपौल विधानसभा जदयू का, यूं कहें तो एनडीए का अभेद्य किला माना जाता है। विजेंद्र यादव के खिलाफ कई बार विपक्ष ने उम्मीदवार बदले, रणनीतियां बनाई, लेकिन सफलता नहीं मिल सकी। 2025 के चुनाव में भी सभी की निगाहें इस बात पर ही दिख रही है कि क्या सुपौल में विकास बनाम बदलाव की जंग खड़ी होगी या जनता एक बार फिर अनुभवी नेतृत्व पर भरोसा जताएगी। सुपौल विधानसभा का इतिहास बताता है कि जहां शुरुआती दौर में यह सीट कांग्रेस और सोशलिस्ट के बीच झूलती रही, वहीं 1990 के बाद से यह एक नाम के इर्द गिर्द ही रही और जनादेश की परिभाषा बदल दी। उनकी निरंतर जीत केवल राजनीतिक नहीं, बल्कि जनता के विश्वास की मिसाल है।